अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव इंशाल्लाह आपको ये वीडियो लगेगी। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट से, आपकी वीडियो वॉच करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो काइंडली आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आज का टॉपिक है वाउल डायग्राफ्स। आज मैं आपको वाउल डायग्राफ्स के बारे में बताऊँगी। वाउल डायग्राफ कहते हैं जब भी दो वाउल्स इकट्ठे आते हैं तो जो पहला वाला वाउल होता है, जो पहले आ रहा है, वो अपना लॉन्ग साउंड जो है वो देता है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता सकती हूँ कि हर लेटर की दो साउंड होती हैं। एक लॉन्ग साउंड होती है, एक शॉर्ट साउंड होती है। लॉन्ग साउंड कहते हैं जो लेटर का नेम है उसको लॉन्ग साउंड कहते हैं। शॉर्ट साउंड जो उसकी ओरिजिनल साउंड है उसको शॉर्ट साउंड कहते हैं। तो वाउल डायग्राफ्स में क्या होता है कि जो दो वाउल्स जब इकट्ठे आते हैं तो पहला वाला जो है वो अपनी लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करता है, जबकि दूसरा वाला जो है वो अपनी कोई साउंड नहीं निकालता, वो खामोश रहता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वाउल डायग्राफ्स की। ए आई, ए वाई, ई ए, डबल ई, आई ई, ओ ए, ओ आई, यू ई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बट मेरी वीडियो में और भी डायग्राफ्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला हमारा डायग्राफ है जी ए आई। जब भी ये दो वाउल्स इकट्ठे आते हैं तो ए वाउल अपना लॉन्ग साउंड निकालता है और आई जो है वो खामोश रहता है। जब आप बच्चों को ये बात समझा देंगे कि व्हेन एवर टू वाउल्स आर कमिंग, द फर्स्ट वन इज सेइंग इट्स लॉन्ग साउंड एंड द अदर वन इज रिमेन्स क्वाइट, मतलब दूसरा जो है वो खामोश रहेगा। तो बच्चे जब भी दो वाउल्स को देखेंगे तो उनको फ़ौरन ये बात समझ आ जाएगी कि उन्होंने पहले वाले की लॉन्ग साउंड निकालनी है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, जेल। तो जेल में ए साउंड, ए जो है वाउल वो अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहे हैं, ज ए ओ, जेल। इस तरह से बच्चों के लिए रीड करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन, ट्र ए न, ट्रेन। यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड आया हुआ है स्टार्ट में, टी और आर। इसको हम जब दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ट्र ए न, ट्रेन। पेंट, प ए न ट, पेंट। डेजी, ड एज ई, डेजी। ये तो थे ए आई के साथ कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारा ए वाई। मैंने अपनी वाउल्स की वीडियो में आपको बताया था बेसिक वाउल्स हमारे 5 हैं, लेकिन वाई भी कभी कभार वाउल्स में इंक्लूड हो जाता है, ये भी 6th वाउल कंसीडर किया जाता है। जब भी ये किसी भी वर्ड के एंड पे आता है तो वो एक वाउल की तरह बन जाता है। तो जब भी ए और वाई इकट्ठे आते हैं तो ए अपना लॉन्ग साउंड निकालता है और वाई जो है वो क्वाइट रहता है। जैसे कि हे में ह ए, हे, ट्रे, ट्र ए, ट्रे, क्ले, क्ल ए, क्ले। इन सब में ए अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है। नेक्स्ट है हमारा आई ई। आई ई में भी दो वाउल्स इकट्ठे आए हैं तो फर्स्ट वाला सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाला जो है वो अपनी लॉन्ग साउंड निकालेगा, दूसरा जो है वो क्वाइट रहेगा। जैसे कि पाए, पाए में प आए, पाए 3 लेटर्स हैं लेकिन 2 साउंड्स हैं। टाई, ट आई, टाई, क्राइड, क्र आई ड, क्राइड। नेक्स्ट है हमारा जी ई और ए के साथ। जब भी वाउल्स ई और ए इकट्ठे आते हैं तो पहला वाउल अपना लॉन्ग साउंड निकालेगा जो कि ई है और ए जो है वो क्वाइट रहेगा। हम बच्चों को इस तरह से भी बता सकते हैं, एक उनको मेमोराइज करने के लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, When two vowels are walking, first one does the talking. जब दो वाउल्स इकट्ठे आएंगे तो पहला वाला बात करेगा, मतलब अपना लॉन्ग साउंड बोलेगा, दूसरा वाला क्वाइट रहेगा। तो जैसे कि बीन में ब ई न, बीन, ए की साउंड नहीं आ रही, ई अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है। रीड, र ई ड, रीड। लीफ, ल ई फ, लीफ। बीक, ब ई क, बीक। इन सब में आप देख सकते हैं कि ई जो है वो अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है। नेक्स्ट है हमारा डबल ई के साथ। डबल ई में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो फर्स्ट वाला ई है वो अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है और दूसरा जो है वो क्वाइट है। जैसे कि शीप, शीप, श।
ईथ, शीप, टीथ, ट ईथ, टीथ, सीड, ईड, सीड। टीथ में डायग्राफ TH आया हुआ है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये डायग्राफ्स करवाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ट्री, ट्री, ट्री। तो ये इन सब में आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला ई है वो अपनी लॉन्ग साउंड निकाल। दूसरा है हमारा ओ और ए। जब भी वाउल्स ओ और ए इकट्ठे आते हैं तो एज यूजुअल जो ओ है वो अपनी लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेगा, जो ए है वो क्वाइट रहेगा। जैसे कि सोप, स ओ प, सोप, इसमें ओ अपना लॉन्ग साउंड निकाल रहे हैं, ए जो है वो क्वाइट है। आप बच्चों को यूँ बता सकते हैं कि जब वो स्पेलिंग लिखेंगे तो उनको बताएं कि ओ ए सोप में आ रहा है, इसमें ओ अपनी लॉन्ग साउंड निकालेगा, ए क्वाइट रहेगा। 4 लेटर्स हैं लेकिन 3 साउंड्स हैं, ओ प, सोप, बोट, ब ओ ट, बोट, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक। क्लॉक कहते हैं जी, ये केप की तरह से होता है जो हम पीछे बैक पे, जैसे सुपरमैन वगैरह अपनी बैक पे एक उन्होंने केप सा पहना होता है, उसको क्लॉक भी कहते हैं। टोस्ट, ट ओस्ट, टोस्ट, टोस्ट, टोस्ट। यहाँ पे भी SOT 2 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आए हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसको हम इकट्ठा बोलेंगे टोस्ट, टोस्ट। तो आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि ओ और ए इकट्ठे आए हैं, ओ ने अपना लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस किया है। नेक्स्ट है हमारा ओ आई और ओ वाई। ये दोनों वाउल डायग्राफ्स मैंने इकट्ठे लिखे हैं क्योंकि इन दोनों की साउंड सेम है, बट इसमें ओ अपनी लॉन्ग साउंड नहीं निकालेगा, जो कि ओ की साउंड ओ होती है। ओ और आई जब इकट्ठे आते हैं या ओ और वाई इकट्ठे आते हैं तो वो ओए साउंड निकालते हैं, ओए। जैसे ऑयल, ऑयल में ऑयल, हम इसको ओल नहीं कहते। अगर हम वो वाला कॉन्सेप्ट इधर डालेंगे, फर्स्ट वाला कि फर्स्ट वन अपना नेम कॉल करेगा, तो फिर ये ओल बन जाएगा, जबकि इसको हम ओल नहीं कहते, ऑयल कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ओ आई और ओ वाई जब भी इकट्ठे आएंगे तो वो ओए की साउंड निकालेंगे। ऑयल, कॉइन, रॉयल, टॉय। ऑयल में ओ आई और कॉइन में भी ओ आई यूज़ हो रहा है, जबकि रॉयल में और छॉय में ओ वाई यूज़ हो रहा है। इसलिए मैंने दो एग्जांपल्स दोनों की लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा जी डबल ओ। डबल ओ जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राफ है, क्योंकि डबल ओ जब इकट्ठे आते हैं तो ओ अपना लॉन्ग साउंड नहीं निकालता। जब फर्स्ट वाला ओ है वो अपना लॉन्ग साउंड नहीं निकालता, जैसे कि डबल ई में था। ये डबल ओ जब इकट्ठे आते हैं तो इनकी साउंड चेंज हो जाती है, ये ऊ साउंड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। अब ऊ भी दो तरह के हैं, एक शॉर्ट ऊ है और एक लॉन्ग ऊ है। शॉर्ट ऊ में आप क्विक साउंड सुनेंगे, जिन वर्ड्स में शॉर्ट ऊ साउंड आ रही है वहाँ पे आप क्विक साउंड सुनेंगे, जबकि लॉन्ग ऊ वाले वर्ड्स में आपको ऊ साउंड जो है वो थोड़ी सी ड्रैग होती नज़र आएगी। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, जैसे फुट, बुक, वुड। इसमें आप देख रहे हैं कि क्विक सी साउंड आई ऊ की, इसको हम शॉर्ट ऊ कहते हैं। इसी तरह लॉन्ग ऊ में मून, फूल, स्मूदी। इसमें आपने देखा कि ऊ जो है उसको हमने ड्रैग किया है, हम मून को मुन नहीं कह सकते। इस तरह फुट को फूट नहीं कह सकते, फुट, फुट में शॉर्ट ऊ साउंड है, मून में लॉन्ग ऊ साउंड है, पूल में भी लॉन्ग है, स्मूदी में भी लॉन्ग है। तो ये तो था डबल ओ डायग्राफ के साथ जिसकी साउंड ऊ होती है। मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड्स के साथ आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा यू ई और यू आई। ये दोनों वाउल डायग्राफ्स भी ऊ की साउंड देते हैं, जैसे कि ग्लू। ग्लू में हमारे पास ग्ल ऊ, यू की साउंड जो है वो ऊ आ रही है। ग्लू, टिश्यू, जूस, जूस में यू आई आ रहा है, यहाँ पे भी ऊ साउंड आ रही है, जूस, ऊस, ज ऊस, जूस। फ्रूट, फ्र ऊ ट, फ्रूट। अब इधर ऊ ये डबल ओ वाला नहीं है। आप इस तरह से बच्चों को वर्ड्स दिखा के रिकग्नाइज करवा सकते हैं कि फ्रूट में वाउल डायग्राफ कौन सा आ रहा है, यू आई वाला, डबल ओ वाला ऊ नहीं आ रहा। ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से, आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरे चैनल को स्प्रेड कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।